Hello everyone, how are you? A very warm welcome to all of you on the platform of Super Get Scat. मैं संजय सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस एक और बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन जो कि है इनइक्वालिटीज के ऊपर। एज यू नो हम सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं सेलिब्रेटिंग अलजेब्रा। काफी सारे सेशन किए हमने पिछले कुछ दिनों में। वी हैव स्टार्टेड विद बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, उसके बाद लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन मूविंग ऑन टू some log spatial equations, and finally we are here with the log. बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं एंड वी आर रीडिंग अ बेसिक्स ऑफ द थ्योरी एज वेल विच इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आज भी उसी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी बेसिक थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटीज कि व्हाट आर द थिंग्स यू शुड बी कीपिंग इन माइंड जिससे आपकी प्रॉब्लम बन जाए, एंड व्हाट आर द लेटेस्ट प्रॉब्लम्स जो कि अभी इनइक्वालिटी से आ रखा है, एंड प्रॉब्लम्स ऑन दैट लाइन आर expected in the future as well in this year cat as well। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनइक्वालिटीज को लेकर। व्हाट आर दोस? कि अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो माइनस ए माइनस बी से छोट, लाइक माइनस बी माइनस ए से बड़ा होगा। इनइक्वालिटी विल चेंज इट्स साइन। फॉर एग्जाम्पल, 4 3 से बड़ा होता है, बट इफ आई मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑन बोथ साइड तो -3 -4 से बड़ा होता है। सो वेन एवर यू आर मल्टीप्लाइंग द इनइक्वालिटी बाय द माइनस साइन, दोनों तरफ माइनस करने पर द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंजेस। नंबर लाइन का एक बहुत ही अच्छा आइडिया होना चाहिए आपको। 0 1 2 3 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड सो ऑन। बट निगेटिव में, बट निगेटिव में व्हाट इज द सिनेरियो कि -4 के राइट हैंड साइड में -3 है, तो -3 इज अ बिगर नंबर एज कंपेयर टू -4। निगेटिव में जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा नंबर विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। उसी तरह -1 से 0 बड़ा है, 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, एंड सो ऑन। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट वी हैव रेड कि अगर ए बी से बड़ा है तो -a इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन -b। सेकेंड पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय a ग्रेटर देन 4? ए ग्रेटर देन 4 का मतलब है 4 के बाद वाली सारी वैल्यूज, 4 के बाद वाली सारी वैल्यूज, बट नॉट इंक्लूडिंग 4, बट नॉट इंक्लूडिंग 4। तो इसकी रेंज कैसे लिखी जाएगी? ए बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट, और 4 पर ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है 4 इंक्लूडेड नहीं है, 4 के बाद वाली वैल्यूज इंक्लूडेड है। हाउएवर, अगर आप ऐसे लिखते हैं a ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इट सेज कि 4 भी इंक्लूडेड है और 4 के बाद वाली सारी वैल्यूज भी इंक्लूडेड हैं। इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन ब्रैकेट होगा, बिकॉज इनफाइनाइट इज सच अ बिग नंबर। किसी ने उस नंबर को नहीं देखा है तो नो वन हैज सीन इट, इट इज नेवर इंक्लूडेड। हम बस इनफाइनाइट तक पहुंचते हैं, इनफाइनाइट तक पहुंच नहीं पाते। ठीक है, तो 4 से इनफाइनाइट का मतलब है 4 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है, और 4 के बाद वाली सारी वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। तो इस तरह से आपको ये प्लॉटिंग आनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ए ग्रेटर देन 4। इसका मतलब ए कैन लाई फ्रॉम 4 टू इनफाइनाइट, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अगेन 4 से इनफाइनाइट, इंक्लूडिंग 4 एज वेल। चलो, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज दैट नेक्स्ट पार्ट? इफ a is greater than b, then 1 by a is less than 1 by b। Yes, provided a and b are positive। जैसे 3 2 से बड़ा है, बट 1/3 इज लेस देन 1/2। और ए और बी को जीरो मत होने देना, बिकॉज इन द डिनोमिनेटर इफ जीरो विल कम देन इट इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, इनफाइनाइट हो जाता है। तो 3 2 से बड़ा है तो 1/3 1/2 से छोटा होगा, बिकॉज 1/3 इज 0.33, 1/2 इज 0.5। डेफिनेटली 0.5 1/33 से बड़ा है। तो एक ये इनइक्वालिटी भी याद में रहनी चाहिए कि अगर ए बी से बड़ा है देन 1/a इज लेस देन 1/b। Few more points. If A is greater than B, then A plus R is also greater than B plus R.
अगर ए बी से बड़ा है तो ए प्लस आर बी प्लस आर से बड़ा होगा ही। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 4 3 से बड़ा है। आप आर को कोई भी नंबर ले लो, आपने आर को पॉजिटिव ले लिया भाई, कितना 2, तो 4 + 2 3 + 2 से बड़ा होगा, नो डाउट अबाउट इट। आप आर को निगेटिव भी ले लो, आपने आर को ले लिया बेटा -5, तो देखो -1 भी -2 से बड़ा है, कोई वायलेशन नहीं आ रहा है। सो ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देर इज नो वायलेशन। चाहे आप ऐड करो इनइक्वालिटी में या फिर सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी में वायलेशन नहीं है। इनइक्वालिटी में जो वायलेशन है वो कब है? माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस को कॉमन लेने पर वायलेशन है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया था। So do take care while multiplying by negative in the inequality, or while taking negative sign common in the equality। क्योंकि एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन से ही इनइक्वालिटी चेंज होगी, अदरवाइज। और ये वाला व्हाट आई सेड, दिस ए ग्रेटर देन, तो रेसिप्रोकल्स में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये वाले पॉइंट्स भी आपको पता होंगे कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो से बड़ा है, if the product of two numbers is greater than zero, this says both of them are greater than zero or both of them are smaller than zero। या तो दोनों ही जीरो से बड़े हैं या फिर दोनों ही जीरो से छोटे हैं। if a dot b is greater than zero, either a both are greater than zero or both are less than zero। ठीक है, एक बार देखो जरा ध्यान से। जैसे मैंने कहा x-2 x-3 ग्रेटर देन जीरो, तो आप कह सकते हैं या तो सर दोनों ही ग्रेटर देन जीरो से बड़े हैं तभी इनका प्रोडक्ट बड़ा आ रहा है, या फिर दोनों ही जीरो से छोटे हैं तभी इनका प्रोडक्ट जीरो से बड़ा आ रहा है। एक जीरो से बड़ा एक जीरो से छोटा नहीं हो सकता। सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट while सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जीरो होने का मतलब, जीरो से बड़ा होने का मतलब आइदर दोनों ही जीरो से बड़ा होना या फिर दोनों ही जीरो से छोटा होना, दोनों ही नेगेटिव होना। व्हाट एल्स? बेसिक थ्योरीज ऑफ इनइक्वालिटीज। वेवी कर्व प्लॉट करना, अगर मैं कह देता हूं कि x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन -2, तो आप इसे ऐसे प्लॉट करेंगे। यू विल प्लॉट बोथ द क्रिटिकल पॉइंट्स -2 और 3। आप कहेंगे x 3 से बड़ा है तो ये वाला पोर्शन, नॉट इंक्लूडिंग 3, और x -2 से छोटा है तो ये वाला पोर्शन। दिस इज द वे टू प्लॉट द ग्राफ एज वेल। उसी तरह अगर मैं आपसे ये कह दूं x लाइज बिटवीन -2 to 3, फिर भी आपको वही काम करना है, दोनों पॉइंट्स प्लॉट करो -2 3, और x इन दोनों के बीच में लाई करता है। सो दिस इज द रीजन विच इज डिनोटिंग x लाइन बिटवीन 2 to 3। हो सकता है इंक्लूडेड हो -2 3, हो सकता है ना भी इंक्लूडेड हो। जैसे इस वाले में इंक्लूडेड नहीं है, दे आर नॉट इंक्लूडेड, ओपन ब्रैकेट आएगा, और इस वाले में भी दे आर नॉट इंक्लूडेड, ओपन ब्रैकेट आएगा। लेकिन अगर इक्वल टू लगा होता तो इंक्लूड कर लेते, अगर इक्वल टू लगा होता देन वी वुड हैव इंक्लूडेड देम एज वेल। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स मैं आपको कराता हूँ, एंड लेट्स सी हाउ डज इट वर्क्स आउट, किस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग में इट विल प्ले अ क्रूशियल रोल। देखो जरा एक बार, टेक अ पॉज, अटेम्प्ट इट एंड सी द सॉल्यूशन। पॉज कर लो, सॉल्व करने की कोशिश करो, और देन आफ्टरवर्ड सी द सॉल्यूशन। ओके, 3m² -21m + 30 लेस देन 0। इनइक्वालिटी से पहले इक्वालिटी सॉल्व करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं जहां पर बिहेवियर चेंज होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? दो रूट्स होंगे। तो आप इसे दो फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लीजिए। क्या कर लीजिए? दो फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लीजिए। आपने कहा प्रोडक्ट 90 का सम 21 का, प्रोडक्ट 90 सम 21, कैन यू थिंक ऑफ क्या क्या हो सकता है? प्रोडक्ट 90 सम 21,
15 6, सो ठीक है, यहां पर 3m कॉमन उठा लो, m-5 बचेगा। यहां से 6 कॉमन उठा लो, एक m-5 और मिल जाएगा। सो m-5 और 3m-6 लेस देन जीरो। इसका मतलब वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन जीरो, अनदर इज लेस देन जीरो। या तो उस फॉर्म में सोचो कि वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन जीरो, अनदर इज लेस देन जीरो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ प्लॉट करना बताया है, तो आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। यहां से m की वैल्यू आ रही है 5, यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 3m-6 को अगर मैं जीरो लूंगा 2। प्लॉट बोथ द रूट्स। अगर 5 की इस तरफ की कोई वैल्यू आप ट्राई करोगे, लेट सपोज 6, तो ये फिर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 6 के लिए, और 6 के लिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज माय पॉजिटिव रीजन। ये वाला रीजन कैसा है? पॉजिटिव रीजन। ऐसे करके ग्राफ आता है, आपको पता है अपवर्ड पैराबोला होती है। कैसा होता है? अपवर्ड पैराबोला। तो पहले ऊपर से आ रहा होगा इनफाइनाइट से, और बाद में रूट से होता हुआ फिर इनफाइनाइट चला जाएगा। 2 से 5 की कोई भी वैल्यू आप ट्राई करोगे बिटवीन द रूट्स, यू विल गेट दिस नेगेटिव। जैसे आपने 3 ट्राई किया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। सो दिस इज द नेगेटिव रीजन जिसकी मुझे तलाश थी। दिस इज द नेगेटिव रीजन जिसकी मुझे तलाश थी। और 2 से छोटी वैल्यू ट्राई करोगे फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। आई वॉन्ट वो रीजन जहां पर लेस देन जीरो हो। इवन इक्वल टू जीरो भी नहीं चलेगा, क्योंकि इक्वल टू जीरो तो 5 और 2 पे होता है। इक्वल टू जीरो तो 5 और 2 पर होता है। मुझे ये वाला रीजन चाहिए जहां पर लेस देन जीरो हो। सो इट इज लाइन बिटवीन 2 to 5, open bracket, open bracket. So x lying between 2 to 5, or you can say m lying between 2 to 5, open bracket। इक्वल टू भी नहीं चलेगा, बिकॉज इक्वल टू तब चलता जब इट इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू जीरो। थोड़े से अभी मैं कैट के क्वेश्चंस लाने वाला हूं, आपको पता है बहुत जल्दी स्विच कर लेते हैं हम हायर लेवल पर, बिकॉज इन सेशंस का मोटिव ये है कि आप किसी भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हो, आपको फायदा हो। नो मैटर व्हाट इज द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन, आप 1 साल से पढ़ रहे हो, 6 महीने से पढ़ रहे हो, 4 महीने से पढ़ रहे हो, दीज सेशंस आर डिजाइंड इन सच अ वे कि उतना ही शॉर्ट टाइम में आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाए। अगर आप टॉपिक से थ्रू नहीं है तो एक बार टॉपिक से गो थ्रू हो जाए। n-5, n-10, कितने इंटीजर्स के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड रहेगी? कितने इंटीजर्स के लिए, कितनी n की वैल्यूज के लिए दिस इनइक्वालिटी विल गेट सेटिस्फाइड? देखो ये दोनों प्रोडक्ट में है, ये सम में है, तो इट इज टू अर्ली टू मेक एनी डिसीजन। इनको पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो, सारा फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। बिकॉज मैंने आपको बताया है मल्टीप्लिकेशन ही हमको बेटर आइडिया देता है कि क्या बिहेवियर जा रहा है। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। n² -5n -10n +15 -3n +6 लेस देन इक्वल टू 0। n² -15 -3 -18n +21 लेस देन इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 21 का, प्रोडक्ट 21 का ये 50 है, दिस इज 50, 56 हो जाएगा 56। प्रोडक्ट 56 का और सम 18 का, 14 4 जा, 14 4 जा 56, 14 + 4 18। तो इसका मतलब n-14, n-4। ये फैक्टराइजेशन आपको क्वाड्रेटिक में बताया गया होगा, किस तरह फटाफट लिख सकते हैं। n² -14n -4n +56। तो आपके पास n की बाउंड्रीज आ गई 4 और 14, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए आपके पास 4 और 14। असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट कर दो। लेस देन इक्वल टू जीरो वाला, यू वेरी वेल नो कि ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके इधर पॉजिटिव मिलेगी इक्वालिटी, इनइक्वालिटी। 14 के इस तरफ वाली कोई भी वैल्यू डालोगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ओवरऑल भी पॉजिटिव हो जाएगा। 4 और 14 के बीच की कोई वैल्यू डालोगे, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव लाएगा ये पॉजिटिव लाएगा।
तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी नेगेटिव रहेगा। सो दिस इज अवर फेवरेबल रीजन। और ये मैं दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायरिंग फॉर। तो n हमारा 4 से 14 के बीच में लाई करेगा, इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज एज वेल। इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज एज वेल, n हमारा 4 से 14 के बीच में लाई करेगा। हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल? 4 हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू भी लगा हुआ है ना। 4 5 से लेके 14 तक। हाउ विल यू काउंट? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, 11 वैल्यूज आर देयर। हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर जिस पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगा? 4 और 14 को इंक्लूड करते हुए हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? 11 वैल्यूज आर देयर। 11 ऐसी वैल्यूज हैं जिस पर दिस इनइक्वालिटी विल गेट सेटिस्फाइड। इस रेंज में जितनी भी वैल्यू आएंगी वहां पर ये लेस देन और इक्वल टू जीरो रहेगा। इक्वल टू होने की वजह से ही 4 और 14 को इंक्लूड किया गया है। अगर इक्वल टू नहीं होता तो 4 और 14 इंक्लूड नहीं करते। इंटीग्रल है, इसलिए 4 के बाद वाले सारे इंटीजर्स ले लिए। चलो, वेरी गुड। स्मॉलेस्ट इंटीजर ये क्यूबिक है। आई विल टेल यू हाउ टू रिजॉल्व द क्यूबिक एज वेल। क्यूबिक को किस तरह अप्रोच करना चाहिए सो दैट इट गिव्स द रिजल्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। क्यूबिक का पहला रूट हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं। क्यूबिक का पहला रूट हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं। आप लोग पॉज कर लो 1 मिनट के लिए। 0 1 2 -1 -2। क्यूबिक का पहला रूट हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम किस तरह क्यूबिक से क्वाड्रेटिक दूसरी अपने आप लिख लेंगे इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। 0। अच्छा, रूट निकाल रहे हैं मतलब फिर ये पूरा का पूरा 0 होना चाहिए। रूट निकालेगा मतलब इनइक्वालिटी है अभी, लेकिन इनइक्वालिटी तो हम ग्राफ में दिखाएंगे। पहले उसे इक्वालिटी करके रूट्स निकालते हैं। तो ये वैल्यू n इज इक्वल टू 0 पर 0 हो रही है क्या? नहीं हो रही। 1 पर 1 -11 -10 -38 +32 नहीं हो रही। 2 पर देखना बच्चा, 8 इंटू 4 64 -28 72 -72। यस। So at n is equal to 2, this is becoming 0. If at n is equal to 2, this is becoming 0, means n minus 2 is a factor of it, or n is equal to 2 is the root of it. अगर n is equal to 2 पर ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है तो n minus 2 इसका एक फैक्टर है, या फिर आप कह सकते हैं कि n is equal to 2 इसका एक रूट है। तो मुझे तो फैक्टर का यूज करना है। अगर n is equal to 2 इसका रूट है तो इसका मतलब n minus 2 इसका फैक्टर है। n minus 2 is one of the factor of it. Now भाई अब सुनो जरा ध्यान से what I am going to do। अब देखना भाई क्या होने वाला है। n is equal to 2, ठीक है। यहां n क्यूब है, यहां n है, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। n क्यूब -2n स्क्वायर, n क्यूब -2n स्क्वायर कितना चाहिए? 11n स्क्वायर। -2n स्क्वायर हो चुका है, -2n स्क्वायर हो चुका है, 11n स्क्वायर चाहिए। कितनी कमी पड़ रही है? -9n स्क्वायर की। तो -9 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज ये -9n से मल्टीप्लाई होके -9 स्क्वायर बना लेगा। तो -2n स्क्वायर -9 स्क्वायर -11 स्क्वायर बन गया। साथ में ये मुझे प्लस का 18n दे देगा। मुझे चाहिए प्लस का 32n, प्लस का 18n हो चुका है, तो 14 ऐड कर दो। सो डेट सो डेट ये पहले तो यहां मुझे 18n दे देगा और ये मिलके 14n दे देगा, तो 32n हो जाएगा। और दिस विल गेट ऑटोमेटिकली बैलेंस। जिसने अगर क्वेश्चन सही बनाया है तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। -28 देखो हो गया। ठीक है, बस खत्म। n-2, प्रोडक्ट 14 का, सम 9 का, 7 और 2।
तो दो रूट सेम हो गए, n-2 का स्क्वायर n-7। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम चाहते हैं अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो फिर आई वॉन्ट टू कीप दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। मैं इस एक्सप्रेशन को हमेशा ही जीरो से बड़ा रखना चाहता हूं। 7 लूंगा तो ये जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब मुझे 7 से बड़ा इंटीजर लेना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और 7 से बड़ा अगर ये इंटीजर होगा तो फिर ये भी पॉजिटिव रहेगा हमेशा के लिए। और माय व्हाट इज, जो भी मेरा आउटकम था वो मुझे मिल जाएगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी बड़ा हो जाएगा। तो n शुड बी ग्रेटर देन 7। और आप कहेंगे कि n इज इक्वल टू 8 इज द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, जिस पर आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो कभी भी जीरो से छोटी नहीं होगी। n इज इक्वल टू 8 पर आपको वो श्योरिटी हो जाएगी कि आपकी एक्सप्रेशन कभी भी जीरो से नीचे नहीं जाएगा। इट विल ऑलवेज, इट विल ऑलवेज बी इंक्रीजिंग ग्रेटर देन जीरो। Do the pause and solve it. 4 की पावर n ग्रेटर देन 17 की पावर 19। n की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? n की छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है जिस पर ये ट्रू हो जाए? क्योंकि n की ऐसी वैल्यू तो बहुत होंगी बड़ी जिन पर ये ट्रू होगा, हमको सबसे छोटी वैल्यू चाहिए जिस पर ये ट्रू हो जाए। 17 के पास का नंबर 16, 17 के पास का नंबर 16। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर दे रहा हूं दोनों तरफ। 4 स्क्वायर अंदर चला जाएगा और n बाहर रह जाएगा, बिकॉज मैं उसे 16 इंटेंशनली बनाना चाह रहा था। तो n इज इक्वल टू 38 पर तो, n इज इक्वल टू 38 पर तो ये बात नहीं बनेगी। n इज इक्वल टू 38 पर तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि 17 की पावर 38 16 की पावर 38 से बड़ा होगा। तो n इज इक्वल टू 38 या उससे छोटी वैल्यू तो सारी गई। n इज इक्वल टू 38 या फिर उससे छोटी वैल्यू तो सारी गई। 17 बड़ा नंबर है, उसकी पावर 38 है, तो 16 की मिनिमम पावर 39 होनी चाहिए टू मेक दिस हैपन। 16 की मिनिमम पावर क्या होनी चाहिए भाई? मिनिमम पावर ऑफ 16 शुड बी 39 टू मेक दिस हैपन। तो 16 की पावर 39 पर ये 17 की पावर 38 को सुपर इम्पोज कर जाएगा, और वो हम बाइनोमियल से कर सकते हैं। आई थिंक someday, some good day we will discuss about that concept as well, but given options में यही कैट के ऑप्शंस थे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जस्ट मार्क द आंसर एंड मूव अहेड। चलो, क्यूबिक, अगेन क्यूबिक, द वंडरफुल क्यूबिक। One more chance for you to master the cubic solving। एक और चांस है आप लोगों के पास टू मास्टर दिस क्यूबिक सॉल्विंग। एंड में एक क्यूबिक एक्सप्रेशन लिख रखी है और आप इसे हमेशा पॉजिटिव चाहते हो। एंड में एक क्यूबिक एक्सप्रेशन लिख रखी है और आप इसे हमेशा पॉजिटिव चाहते हो। पहले इसके रूट्स निकाल लो। रूट्स निकालने के लिए हिट एंड ट्रायल। जीरो पर मिलेगा नहीं, वन पर, 1 - 7 - 6, -6 + 11 + 5, ओ वाओ, n इज इक्वल टू 1 पर ही मिल गया भाई। तो इसका मतलब n-1 इज इट्स फर्स्ट फैक्टर। n इज इक्वल टू 1 पर एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब n इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है और n-1 इसका एक फैक्टर है। n-1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है।
एन क्यूब, तो एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, साइड में माइनस एन स्क्वायर बन गया, चाहिए -7n², -9 स्क्वायर, -n² से -7n² कैसे बनाया जाए सर? 6n की और जरूरत है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक भी तो मेंटेन करनी है। वो n² तो यहाँ मल्टीप्लाई से बन जाएगा, तो -n² -6n² -7n² प्लस का 6n, चाहिए क्या प्लस का 11n, तो 5 की और जरूरत है। योर फैक्टराइजेशन इज कंप्लीट, योर फैक्टराइजेशन इज कंप्लीट। n-1, n² -6n plus 5 is the correct factorization of it, n-1, प्रोडक्ट 5 सम 5 बहुत ही क्लियरली विजिबल है, n-5, यहां पर भी वही हुआ भाई, यहां पर भी तो वही हुआ, हमको ग्राफ ही प्लॉट नहीं करना पड़ा क्यूबिक का, बिकॉज दो रूट सेम आ गए, तो आप कहेंगे n-1² तो हमेशा पॉजिटिव है। दोनों ही कैट के प्रॉब्लम है, एंड लुक हाउ कैट रिपीट थिंग्स, दोनों ही कैट के प्रॉब्लम है, और आप बखूबी देख सकते हैं कितना जल्दी रिपीट करता है और कितना एग्जैक्ट रिपीट करता है कभी कभी कैट। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो बस n 5 से बड़ा होना चाहिए, n 5 से बड़ा हो जाएगा, n 5 से बड़ा हो जाएगा, 5.1 भी हो जाएगा, तो इट विल सस्टेन, इट विल सस्टेन। तो n इज इक्वल टू 5.1, लेट सपोज n इज इक्वल टू 5.1 पर ये इक्वलिटी हमेशा ट्रू है, तो m is the smallest positive integer, m is the smallest positive integer such that for any n greater than m, वो m की छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, वो m की छोटी से छोटी, क्योंकि n 5 के बाद तो n 6 तक जाएगा, तो अगर हम n को भी इंटीजर मेंटेन करेंगे तो n को 6 ले लेंगे, तो n जो है वो m से बड़ा हो, तो अगर इंटीजर्स रखने हैं तो n इज इक्वल टू 6, क्योंकि n ग्रेटर देन 5 है, तो n की मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू क्या है, n की मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू 6, तो 6 m से बड़ा है n, तो व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ m, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m कैन बी 5, ठीक है, ठीक है, 5, 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो, क्योंकि जो सॉल्यूशन आ रहा है वो कह रहा है n 5 से बड़ा होना चाहिए, n 5 से बड़ा होना चाहिए मतलब n की मिनिमम वैल्यू 6 हो सकती है, तो ये 6 है, आपको पता है कि n m से बड़ा रखना है, तो m has to be 5, so what is the value of m? 5। चलो नेक्स्ट, वेरी वेरी रीसेंट, पॉज कर लो एक बार, पॉज कर लो भाई, 3 ऑफ 3 की पावर n+1 की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती हैं, तो देखने में थोड़ा सा हैवी लग रहा है, बट कोशिश करो हो जाएगा। इसकी कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती हैं, कौन डिसाइड करेगा? वैल्यू ऑफ एन डिसाइड करेगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी में से आप सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे यहाँ 2 की पावर n+2 में कोई रिलेशन निकालोगे, तो यहाँ +2 है, तो -2 करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। 0.25, now since it is a power of 2, try to write it in the power of 2. What is 0.25? 1/4. And what is 1/4? 1/2 का होल स्क्वायर। और what is 1/2 का होल स्क्वायर? 2 की पावर -2, ठीक है, तो ये आपको यहां पर लिखना था। 0.25 इज 2 की पावर -2, 2 की पावर्स में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सर ये 2 की पावर में है, इसलिए हमने इसको भी 2 की पावर में लिखने की कोशिश की है, 200 से छोटा। अच्छा,
ये 2 की पावर n+1 अगर 200 से छोटा होगा तो n की हाईएस्ट वैल्यू क्या जा सकती है? आपको पता है 2 की पावर 6 होता है 64, 7 होता है 128, और 8 जाके हो जाता है 256। मतलब ये पावर 8 नहीं बन सकती, क्योंकि अगर ये 8 बन गई, अगर ये 8 बन गई बेटा, तो क्या हो जाएगा? क्या ये नंबर फिर 200 से छोटा रहेगा? नहीं, ये पावर बेटा 8 नहीं बन सकती, इट्स वैल्यू कैन बी 7। तो n+2 की हाईएस्ट वैल्यू जो है बेटा, वो कितनी हो सकती है? 7। तो n की लार्जेस्ट वैल्यू 5 तक जा सकती है। n की लार्जेस्ट वैल्यू कैन मूव अप टू 5, बिकॉज 5+2 7 बनेगा, 2 की पावर 128 रहेगा, 200 से छोटा रहेगा, खुशी रहेगा। इधर n+2 की मिनिमम वैल्यू -2 हो सकती है, n+2 की माइनस मिनिमम, तो n कैन बी -4। तो n बेटा आपका -4 से 5 के बीच में ट्रैवल कर सकता है। देख लेते हैं साइंस कैसे रहेंगे। देख लेते हैं साइन कैसे रहेंगे। जैसे n+2 7 है, तो n = 5 हो जाएगा, है ना? मतलब 5 इज इन द रेंज, 5 इज इन द रेंज। बट 1/2 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर -2, 2 की पावर -2, उसमें क्या लग रहा है? अगर जैसे मैं यहाँ n को -2 डाल दूं, अगर मैं यहाँ n को -4 डाल दूं, तो -2, क्या 2 की पावर -2 2 की पावर -2 से बड़ा है? नहीं। तो इसका मतलब ओपन ब्रैकेट, तो -3 चलेगा, माइनस व्हाट डू यू से, -2 चलेगा, -1 चलेगा, 0 चलेगा, और यहाँ 5 इज इंक्लूडेड, 5 इज इंक्लूडेड, क्योंकि 5 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 इज लाइंग वेल विद इन इट। तो -4 तक अगर इक्वल टू लगा हुआ है तो -4 भी चल जाएगा। तो मैंने देखा कि इन इक्वल टू लगा हुआ है, तो इक्वल टू लगा हुआ है, तो यहां पर ओपन ब्रैकेट आ जाएगा और क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि फिर n+2 -2 के बराबर हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये दोनों नंबर इक्वल हो सकते हैं बिकॉज इक्वल टू लगा हुआ है, ये दो नंबर इक्वल हो सकते हैं बिकॉज इक्वल टू लगा हुआ है। तो फिर इसमें n = -4 भी चल जाएगा, 5 भी चल जाएगा। तो n की वैल्यू -4 से लेके 5 तक वेरी कर सकती है। बट ये जो क्वेश्चन है, इसकी भी हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। -4 पर, -4 + 1 -3, -3 मतलब ये रेसिप्रोकल में आएगा 3 की पावर 3। क्या इंटीजर बचा? नहीं। -3 पर इंटीजर बचा? नहीं। -2 पर 1/3 आएगा? नहीं। -1 पर इंटीजर बचेगा बेटा, -1 पर इंटीजर बच जाएगा, बिकॉज ये दोनों आपने एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, 3 की पावर 0 1 होता है। तो -1 के बाद वाली सारी वैल्यू पर इंटीग्रल रहेगा, -1 की बाद वाली सारी वैल्यू पर इंटीग्रल होगा। अब उसके सर से खतरे के बादल हट गए हैं 1/फ्रैक्शन बनने के। तो आप कहेंगे सर इसमें से कुछ वैल्यू नहीं चल पाएंगी, -4, -3, -2, -1 से लेके 5 तक सब चल जाएगा, -1 से लेके 5 तक सब चल जाएगा। तो -1 0 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 2 8 is the correct answer. So how many possible values are there for which this is the integer 8? ठीक है, एक बार मैं भी देख लूं। ठीक है, तो n-4 हो सकता था यहां से, बट उससे फायदा नहीं हुआ, -1 ही लेना पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि सर हम ये लोअर लिमिट निकालें क्यों, लोअर लिमिट तो यहाँ से डिसाइड होगी। n+1 कभी भी मेरा, सर 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो n को मिनिमम -1 तो होना ही पड़ेगा इंटीजर रखने के लिए, तो n को मिनिमम -1 होना पड़ेगा इंटीजर रखने के लिए। और अपर लिमिट यहां से ले ली, लोअर लिमिट हटा देना, अब लोअर लिमिट हटा देना, समझ लिया? लोअर लिमिट हटा देना अब। हाउएवर वो जरूरी थी, अगर लोअर लिमिट -1 से छोटी आ जाती तो, बट समझने के बाद हटा देना कि सर लोअर लिमिट यहां से ले ली, n+1 जीरो से एटलीस्ट 0 होना चाहिए, तो n एटलीस्ट -1 होना चाहिए। अपर लिमिट यहां से ले ली, बिकॉज अगर ये 5 की जगह 6 हो जाता, 2 की पावर 8 128 256 हो जाता, इनइक्वालिटी मेंटेन नहीं रहती। अगर ये 6 हो जाता
अगर ये 6 हो जाता तो इनइक्वालिटी मेंटेन नहीं रहती। तो सर -1 से लेके 5 तक की वैल्यूज चलेंगी। अरे मैंने यहाँ 6 क्यों लिख दिया भाई? -1 से लेके 5 तक की वैल्यूज चलेंगी। -1 से लेके 5 तक की वैल्यूज चलेंगी। कितनी वैल्यूज है? -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 2, 4, 6, 7 इज द करेक्ट आंसर। अरे वाह, इट्स गुड आई हैव वेरीफाइड इट। सही रहा यार, अदरवाइज आप तो कहते कि सर गलत करा गए। व्हाट वुड यू सेव? सर मैं तो लास्ट में जाके गलत कर दिया। ठीक है, सो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एन आर पॉसिबल? 7। इट्स अ गुड वन, वेरी वेरी रिसेंट। चलो, थैंक यू वेरी मच। अ स्मॉल सेशन, अ कॉम्पैक्ट सेशन ओवर इनइक्वालिटीज। आई होप यू विल लाइक इट, यू विल थॉरोली लर्न फ्रॉम इट। कुछ अच्छी अच्छी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर लोगे। एंड एक छोटा सा बेसिक एलिमेंट ऑफ रिवीजन बिफोर द एक्चुअल डी डे और बिफोर द actual papers. All the very best. Have a great time. See you.